Assalamualaikum students. Today we are going to start our second unit, 7th unit of science, which is microbes. I divided this unit into two videos. In first videos we are going to read the chapter and explanation, and in second video we will do exercise inshallah. So let's start our first video of unit number 7, microbes. इसमें हम माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे. माइक्रोब्स. ओपन योर बुक ऑफ साइंस, यूनिट नंबर 7. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई फूड रोट्स व्हेन वी लीव इट आउट फॉर सम टाइम्स. कहते हैं कि क्या आपको पता है या आपको क्या हैरानगी होती है कि हम अगर फूड को कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो वो ख़राब क्यों हो जाता है. इट रोट्स बिकॉज दे आर वेरी टाइनी क्रिएचर्स दैट स्टार्ट टू ईट इट एंड ग्रो ऑन इट. वो इसलिए ख़राब होता है क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे से जो मखलूक होती है वो उसको खाना शुरू कर देती है और उसमें ही पैदा होना शुरू हो जाती है. These creatures are so tiny that we need a microscope to see them. ये जो creatures होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. Why are these tiny creatures called? Why? क्यों ये बहुत छोटे से जो creatures कहलाते हैं, they are called, क्या कहलाते हैं, they are called microbes. उनको हम microbes कहते हैं. माइक्रोब्स वो होती हैं, वो होता है छोटा छोटा सा वायरस कह ले या बैक्टीरिया कह ले, छोटे छोटे से ऐसा वो जानवर जिनको जैसे बैक्टीरिया या कुछ जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बिग क्रिएचर्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स. हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे काइंड्स के जो बड़े क्रिएचर्स हैं, बड़ी तख्लीक है, वो भी हैं. उसमें इंसान, जानवर, परिंदे, फिशेज और कीड़े मकोड़े और ये सारी चीज़ें पाई जाती है. सिमिलरली दे आर मैनी काइंड्स ऑफ टाइनी क्रिएचर्स टू. इसी तरह यहाँ पर छोटी छोटी जो तख्लीक है ये भी बहुत ज़्यादा है. दे आर नोन एज बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, और इनको हम बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई कहते हैं. वी विल मीट ईच ऑफ देम, बट फर्स्ट लेट अस रिवाइज व्हाट वी ऑलरेडी नो. हम इनको आगे जाके मतलब इनको मिलेंगे, मगर सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लें कि हम इनके बारे में ऑलरेडी क्या जानते हैं. We know that we are made of billions of very tiny building blocks called cells. हम जानते हैं कि हम जो है वो बहुत ही छोटे छोटे से बिलियंस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं जिनको कि हम सेल्स कहते हैं. अब सेल्स क्या है? A cell is made up of many things. सेल जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं. It has a center called nucleus that control the cell. और इसका एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं जो कि सेल को कंट्रोल करता है. इट हैज़ अ बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इट कंट्रोल व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ अ सेल. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ये काम करती है, इस चीज़ को कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या चीज़ जा रही है और क्या चीज़ बाहर आ रही है. द सेल हैज़ मैनी स्पेशल पार्ट्स दैट हैव अ स्पेशल फंक्शंस लाइक द ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी. सेल्स जो है उसके बहुत सारे स्पेशल पार्ट होते हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस तरह के इंसान की बॉडी में ऑर्गन्स करते हैं. दीज स्पेशल पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज. ये जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं सेल के उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट मेक्स फूड, माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स एनर्जी एंड वैक्यूल हेल्प्स इन ग्रोथ एटसेट्रा. जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो खुराक बनाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी देता है और जो वैक्यूल होता है वो उनको बढ़ने में मदद करता है. अ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल. जो प्लांट सेल होता है वो एनिमल सेल से डिफरेंट होता है. इट हैज़ अ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है. प्लांट सेल्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल जो होता है उसका एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं.
दैट हेल्प्स ट्रैप सनलाइट टू कुक फूड, जो कि सनलाइट को छुपाने में और उसको खुराक में बनाने में मदद देता है। नाउ वी नो वेयर द लीव्स गेट देयर ग्रीन कलर फ्रॉम। अब हम जान चुके हैं कि जो सब्ज रंग होता है वो अपना ग्रीन कलर, जो पत्ते होते हैं वो कहाँ से लेते हैं। एंड हाउ दे कुक फूड फॉर द प्लांट, और वो कैसे खुराक जो है वो पौधों के लिए बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट सेल ऑल्सो लिव अलोन। इसी तरह जो प्लांट और एनिमल सेल से जो सेल होता है वो अकेला रहता है। सच सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स। उन सेल्स को हम माइक्रोब्स कहते हैं। नाउ वी कैन कम बैक टू द काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। अब हम वापस आते हैं माइक्रोब्स की किस्मों पर। वी आर बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया हैं। वी आर सिंगल सेल प्लांट और एनिमल्स, हम जो है वो अकेले सेल या एनिमल के प्लांट हैं। दैट डोंट हैव अ न्यूक्लियस, जिनका कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड होता है और एक बैड होता है। गुड वंस हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, बैड वंस मेक अस फॉल सिक। जो अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है वो हमारे खुराक को हजम करने में मदद करता है, जबकि जो बुरा वाला होता है वो हमें बीमार करता है। आई एम अ वायरस। अब ये वायरस बना हुआ है, ये कह रहा है मैं वायरस हूँ। आई एम जस्ट लाइक लीचेस, मैं बिल्कुल लीचेस की तरह होता हूँ। लीचेस वो होते हैं स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इंसान का खून चूसते हैं। लाइस एंड बेड बग्स, लाइस और बेड बग्स की तरह हूँ। लीचेस, लाइस एंड बेड बग्स लिव ऑन द ब्लड ऑफ लिविंग थिंग्स। लीचेस और लाइस जो जुएं और बेड बग्स जो होते हैं ये सिर्फ जो जानदार चीजें होती हैं उनके खून से ही जिंदा रहते हैं। सिमिलरली वी वायरसेस आर स्मॉलर देन सेल्स एंड लिव इनसाइड देम। उसी तरह हम जो वायरसेस हैं वो छोटे होते हैं और सेल्स के अंदर रहते हैं। वी कैन नॉट लिव लॉन्ग ऑन आवर ओन, हम अपने आप पर जो है अपने बलबूते पर बहुत लंबा जिंदा नहीं रह सकते। सिंस वी नीड सेल टू लिव, इसीलिए हमें जो है वो सेल चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। एंड गेट फूड फ्रॉम, और उसी से हमें खुराक भी चाहिए होती है। वी यूजली मेक सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया सिक। हम खासतौर पर जो प्लांट की सेल है, जो एनिमल्स का सेल है, जो बैक्टीरिया है, उनको बीमार करते हैं। अब नीचे फंजाई है, तो फंजाई कह रही है वी आर फंजाई, हम फंजाई हैं। वी आर बिग एनिमल सेल्स, हम जो है वो बड़ा जो है एनिमल सेल हैं। दैट लिव एंड ग्रो इन ग्रुप्स, जो कि जिंदा रहते हैं ग्रुपों के अंदर, बढ़ते भी हैं और जिंदा रहते हैं। वी लिव लाइक पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम जो हैं वो सिर्फ खोर हैं जो कि हम पौधों के और जानवरों के अंदर रहना पसंद करते हैं। द ग्रीन कलर दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन स्टेल ब्रेड इज अस, जो कि बहुत अरसे से पड़ी डबल रोटी हो या रोटी हो तो उस पर एक ग्रीन सी तह जम जाती है, वो हम हैं। द मशरूम इज ऑल्सो कॉलोनी ऑफ फंजाई, जो मशरूम्स हैं वो भी ऐसी की किस्म है फंजाई की। We can be harmful because we cause some diseases and can be poisonous, हम जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं क्योंकि हम एक किस्म का डिजीजेस बनाते हैं और ये जो है वो जहरीला होता है। We are helpful too, हम फायदेमंद भी हैं। Because we help maintain the environment, क्योंकि हम जो है वो environment को maintain करने में मदद करते हैं। We help in making medicines and we are also used in food, हम जो है वो दवाइयाँ बनाने के काम भी आते हैं और हम खुराक में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। So students, let's take a quick review of our unit microbes. All living things are made up of tiny units called cell. There are mainly two types of cells, animal cell and plant cells. और जो सारी जिंदा चीजें हैं वो बहुत ही छोटी छोटी सी ये टाइनी यूनिट से मिलके बने हैं जिनको कि हम सेल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेनली दो टाइप्स हैं सेल की, एक एनिमल सेल था और एक प्लांट सेल है।
ऑल सेल इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। जो सारे सेल है वो सारे जो है वो सेल जो है वो बहुत ही छोटे छोटे से पार्ट्स से बना है। सेल वॉल जो है उसकी वो प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम इंजरी एंड होल्ड्स द शेप ऑफ द सेल। इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट के सेल को खराब होने से या इंजर होने से बचाती है और उसको उसकी शेप में बरकरार रखती है, और ये सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल व्हाट कम्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस चीज को कंट्रोल करती है कि क्या चीज सेल के अंदर आ रही है और क्या चीज सेल के अंदर से बाहर जा रही है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस इन द सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो उसके दरमियान में होता है जो कि सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि हेड होता है। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जो है वो जेल लाइक सब्सटेंस बिटवीन द प्लांट सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्म है वो जेल लाइक एक सब्सटेंस होता है जो कि पौधे की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में होता है। क्लोरोप्लास्ट मेक्स शुगर एंड स्टार्च थ्रू फोटोसिंथेसिस। इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो शुगर बनाता है और इस तरह का स्टार्च बनाता है जो फोटोसिंथेसिस के जरिए, और ये सिर्फ जो है वो प्लांट सेल के अंदर होता है। वैक्यूल स्टोर्स बायोकेमिकल्स एंड हेल्प्स इन ग्रो। ये जो है वैक्यूल जो है वो केमिकल्स को स्टोर करने में काम देता है और ये उनको बढ़ाने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। There are many tiny microscopic creatures like fungi, virus and bacteria। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही छोटी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक तख्लीक है जिसमें कि फंजाई है, वायरस है और बैक्टीरिया है। सिंगल सेल प्लांट और एनिमल्स that don't have a nucleus are called bacteria। जो सिंगल सेल का प्लांट होता है या एनिमल का प्लांट होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो उसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। गुड बैक्टीरिया हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, बैड बैक्टीरिया मेक अस फॉल सिक। जो अच्छा बैक्टीरिया होता है वो हमें खुराक हजम करने में मदद करता है, जबकि जो बुरा बैक्टीरिया होता है वो हमें बीमार करता है। वायरसेस लिव ऑन और अदर लिविंग थिंग्स। वायरसेस जो होते हैं वो और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन पर रहते हैं। दे आर स्मॉलर देन सेल्स एंड लिव इनसाइड देम। ये जो होते हैं वो सेल से बहुत छोटे होते हैं और सेल के अंदर ही रहते हैं। दे यूजली मेक सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया सिक। ये असल में जो होते हैं ये जो बैक्टीरिया एनिमल के, प्लांट के जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं उनको बीमार करते हैं। फंजाई आर बिग एनिमल सेल्स दैट लिव एंड ग्रो इन ग्रुप्स। फंजाई जो है वो बहुत ही बड़ा एनिमल का एक सेल है जो कि जिंदा रहता है और ग्रुपों के अंदर जो है वो जिंदा रहता है और बढ़ता है। दे लिव लाइक पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है पैरासाइट्स की तरह जो है वो प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर रहते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द होल चैप्टर ऑफ माइक्रोब्स जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में और इन सब की चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।